देखिए कितना पावन अवसर, कितना सौभाग्य का क्षण जिसके हम साक्षी बन रहे हैं। आज सिरगंज से रवाना होकर श्री हनुमान गदा जो अयोध्या में श्री राम जी के चरणों में अर्पित होगी, वो आज इस माधव भाव। दीदी, ये जो पूरी यात्रा है ये कहाँ से शुरू हुई है, क्या कुछ ध्येय है इस यात्रा का, कहाँ तक जाएगी और इसमें क्या कुछ होगा, थोड़ा इस यात्रा का विवरण दीजिए। देखिए, पूरे राजस्थान वासियों के लिए एक सौभाग्य का विषय है कि भगवान राम के लिए एक राम धनुष और हनुमान गदा का निर्माण किया गया पंचधातु में। सिरोही शिवगंज से ये यात्रा प्रस्थान करी है। कल ही इसका वहां से रवाना किया गया। चंपत राय जी और राजाराम जी भाई साहब और वहां के जितने भी मंत्रीगण और नेतागण लोग थे, उनके उपस्थिति में उनके द्वारा वो वहां से प्रस्थान करवाया गया। लेकिन वहां से जब प्रस्थान करने के बाद में ये यात्रा कई पड़ावों के साथ में आगरा पहुंचेगी। ध्येय इसका सिर्फ भगवान राम के प्रति अन्य आस्था है। जिस प्रकार से सभी ने अपना अपना भाव प्रकट किया, उसी तरीके से हम लोगों को भी, सिरोही के जितने भी लोग हैं, हम लोगों को भी एक भाव प्रकट करना था। तो श्री जी संस्थान के हमारे जो पुजारी जी हैं, गोपाल दवे जी, उनके स्वप्न को जो दर्शन दिए भगवान राम ने, उनको साकार करने के लिए सिरोही की जनता के सबके सहयोग से मिलकर हमने रामधनुष और हनुमान गदा का निर्माण करवाया पंचधातु में। और बहुत ही भव्य धनुष और भव्य हनुमान गदा का निर्माण किया गया है। और इसका 16 तारीख को ये अयोध्या पहुंचेगा। वहां पर चंपत राय जी भाई साहब और वहां के जितने भी मुख्यमंत्री और जो उप मुख्यमंत्री और वहां के नेतागण, वहां सब वो स्वागत में वहां रहेंगे, आरती दर्शन में। और उससे पहले आगरा में भी एक पड़ाव रहेगा। आगरा में भी जितने भी वहां के मंत्रीगण हैं वो सब वहां उपस्थित रहेंगे। और एक बहुत सुंदर यात्रा हम लोगों ने हम कर रहे हैं भगवान राम के ही आदेश से और भगवान राम के उस भक्ति के भाव के साथ में। धनुष कैसे बना है, हनुमान जो गदा है वो कितने किलो का है और धनुष कितने किलो का है, क्या इसकी प्रतिष्ठा जो है वो राम मंदिर के परिसर में अंदर में होगी? जी, हम पंचधातु से ये दोनों ही राम धनुष और हनुमान गदा का निर्माण करवाया गया है। धनुष का जो वजन है वो 1100 किलो का है और 1600 किलो की हनुमान गदा है। हाँ, चंपत राय जी भाई साहब का कल उद्बोधन हुआ। उन्होंने स्वयं ने इस बात को कहा कि आपका दोनों वस्तुओं को जिस भाव से आपने यहाँ पर इसको जो आपने इतना सुंदर तैयार करवाया है, तो हम निसंदेह 1100 एकड़ में हमारे मंदिर का विस्तार हो रहा है, वहां पर इन दोनों वस्तुओं को स्थापित किया जाएगा। और ये हमारे पूरे राजस्थान के लिए अयोभाग्य की बात है कि पूरा विश्व देखेगा कि हमारे सिरोही के भक्ति भाव को वहां स्थापित किया गया है।
तो मुक्त हो जाए, तेरा भी अद्वितीय आनंद का अवसर है कि निर्मला एकादशी और गंगा दशहरे के दिन 16 तारीख को 1600 किलो की हनुमान गधा और 1100 किलो का राम धनुष जो पंच धातुओं से निर्मित किए गए, उनकी यह शोभा यात्रा जोधपुर जिले से प्रारंभ हुई। उससे होती हुई ये जयपुर पहुंची, जयपुर से होते हुए ये आगरा जाएगी, फिर लखनऊ जाएगी, लखनऊ से ये अयोध्या धाम पहुंचेगी। हजारों लाखों लोग इसको मीडिया के माध्यम से या प्रत्यक्ष उपस्थित होकर इसके अंदर सम्मिलित हो रहे हैं। यह यात्रा इस बात की प्रतीक है, राम का न्याय और राम जगत में हैं, जगत में थे और जगत में सदा रहेंगे। किसी भी धर्म का होगा, जाति का होगा, दल का होगा, भाषा का होगा, वो सब में है। और इस प्रकार से राम सदा कल्याणकारी है। यह युगों पहले भी था और आज भी यह दिखाई देता है। इसलिए जो इसके आयोजक मंडल है उनको, जो संस्थाएं हैं उनको, और जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई है कि उन्होंने एक बहुत ही पवित्र और श्रेष्ठ कार्यक्रम के द्वारा जन जन में उस राम राज्य की और उस राम राजा की धारणा को पुनः जागृत करते हुए एक नए भारत का और अच्छे भारत के निर्माण के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है। सर, आप राम के न्याय पर जिक्र कर रहे थे। अभी आपने जो भाषण दिया उसमें भी राम के जो विभिन्न पक्ष हैं, उनकी मर्यादा थी, उसका जिक्र किया और उसके साथ ही साथ आपने लोकसभा चुनाव के परिणाम को भी राम का न्याय बताया। क्या कहेंगे सर? ऐसा है, लोकतंत्र का जो सबसे श्रेष्ठ पर्व आता है सारे देश के अंदर, वैसे तो हर वर्ष ही आता है, छोटे पंचायतों के चुनाव से लेकर विधानसभा तक के चुनावों के लिए, पर लोकसभा चुनाव 5 वर्ष में एक बार सामूहिक रूप से आता है। और इसलिए जिन लोगों ने राम मंदिर का, राम का उपहास किया, अपमान किया और उनके अंदर कितनी भी ताकत आई, वह सब मिलकर भी बहुमत पा नहीं सके।
इसी के साथ साथ वह सब मिलकर भी अनेक दल सबसे बड़ा समूह नहीं बन सके। इसलिए स्पष्ट है कि राम ने की भक्ति उनकी निश्चल नहीं थी, निष्पाप नहीं थी, वह कहीं ना कहीं पाप युक्त थी। इसलिए इतना प्रयत्न करने पर भी उनका हुआ। दूसरी ओर जो दल राम की भक्ति में पूर्णतः सरोबार थे, देश प्रेम में जुटे थे, उनको सबसे बड़ा दल भी बनाया, सत्ता भी उनके नेतृत्व को दे दी, परंतु तो भी एक उनमें अहंकार ना आए, इस बात को सावधान रखते हुए उनको भी पूर्ण बहुमत सब दलों को मिलकर मिला, पर किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला जो पूर्णतः राम भक्ति में था। और उनको भी ये ध्यान में आया कि राम की सेवा यह निस्वार्थ होती है, परमार्थ होती है, और बाकियों को ये सबक सीखना चाहिए कि राम का न्याय वह कैसा है। इसलिए राम का विरोध यानी सत्य का और धर्म का विरोध है, राम का विरोध यानी जन कल्याण का विरोध है, राम का विरोध यानी पाप का मार्ग है। इस प्रकार से मैं कहूँगा कि यह भी एक हुआ, और मुझे लगता है कि इस देश के सर्व सामान्य से लेकर बड़े बड़े धुरंधर नेता लोग इससे सबक लेंगे ताकि वह अपनी गलतियां सुधारें। राम विवाद का विषय नहीं होना चाहिए, राम मंदिर भी विवाद का विषय नहीं होना चाहिए, ये सर्वसम्मति के विषय थे, हैं और रहने चाहिए। जिन लोगों ने ये सब किया वह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा है कि जो स्थानीय लोकसभा चुनाव के अंदर परिणाम आया, लोकसभा जो विधानसभा थी वो जीत गए, परंतु बाकी आसपास की 4 हारी, क्योंकि उनके बारे में जनता ने ये कहा था यह लोक सेवक जिस सेवा भावना का और सेवा आचरण का होना चाहिए ये नहीं है। इसलिए वह अपनी आक्रमण्यता और गलत आचरण के कारण और पराजित हुआ, इसको समझना चाहिए। अयोध्या वासियों ने तो भी इतनी विनम्रता दिखाई कि अपनी विधानसभा से उसको जिताकर फिर भी भेज दिया कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों यह फिर से सुमार्ग पर आएगा, क्योंकि भारत का ये स्वभाव है, वह प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, इसका देश था है। हम तो जो गलत और खराब है, निंदनीय है, उसका सत्य बोलते हुए भी प्रार्थना यही करते हैं कि यह सद्मार्ग और सन्मार्ग पर आए। दिखाना पीस मत करना भाई, सब सहन का बोला है, जगह नहीं बची, बस जगह ही नहीं बची। मैंने सार्वजनिक अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।